कांग्रेस की पोल एक बार फिर खुल गई है और देश के सामने जो बात बाहर आई है उससे कांग्रेस एक्सपोज हो गई है और राहुल गांधी जो बीजेपी को लेकर दावा कर रहे थे वो खुद घिर गए हैं और इस खुलासे से राहुल गांधी की पोल खुल गई है। दर्शकों, जो लोग खुद देश के गरीबों, शोषित और वंचित लोगों के हकों पर डांका डालते रहे हैं, उनसे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो देश के गरीब, शोषित और वंचित लोगों को उनका हक देंगे। देश के तमाम गरीबों का राजनीतिक प्रयोग करने वाले ये लोग सिर्फ ये जानते हैं कि देश के इन अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों का राजनीतिक दोहन कैसे करना है। कांग्रेस लगभग 70 के दशक से करती भी आई है। सिर्फ कांग्रेस आज तक दलितों और गरीबों की बात करती आई है, लेकिन सबसे ज्यादा हक भी देश के भीतर इस वर्ग का इन्हीं लोगों ने मारा है। आखिर कैसे देश के केंद्रीय मंत्री ने इनकी पोल खोल कर रख दी है, बताते हैं आपको। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार में सचिव के विभिन्न स्तर के 45 पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला तो बवाल मच गया। लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया को नजरअंदाज करने पर सबसे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाई। मामला जोर पकड़ते देख सरकार ने कदम वापस ले लिए और विज्ञापन रद्द हो गया। अब अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार में हुई भर्तियों की पोल खोली है। अखबार ने दावा किया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ज्यादातर उच्च पदों पर नियुक्तियां आरक्षण नियमों को दरकिनार करते हुए की गई। द हिंदू ने कहा है कि वर्ष 2007 से ही ICAR के ज्यादातर उच्च पदों को लेटरल एंट्री के जरिए भरा गया, जिसमें SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए आरक्षण प्रक्रिया लागू नहीं की गई। ध्यान रहे कि वर्ष 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री मनमोहन की अगुवाई में UPA सरकार ने देश पर शासन किया था। अखबार का दावा है कि उसने 2007 से कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा की। ये बोर्ड भारत के 113 केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के लिए ICAR की भर्ती इकाई है। रिपोर्टों से पता चलता है कि वरिष्ठ वैज्ञानिक, रिसर्च मैनेजमेंट पोस्ट या उससे ऊपर के ग्रेड वाले की भर्ती लेटरल एंट्री या सिर्फ इंटरव्यू से की जाती है। दूसरी ओर 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया है। इसमें योग्यता, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और एक साक्षात्कार के आधार पर भर्तियां होती हैं। इसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, जिसमें आरक्षण प्रक्रिया का पालन होता है। ICAR कृषि और संबद्ध गतिविधियों के सबसे बड़े अनुसंधान निकायों में से एक विश्व स्तरीय संस्था है। जुलाई 2020 के एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार इसमें 6304 वैज्ञानिक कार्यरत हैं। ये 1997 के बाद से ICAR के 8 डिपार्टमेंट में 23 पदों की मामूली वृद्धि है। इसके वर्तमान 6304 कर्मचारियों में से 4420 वैज्ञानिक हैं। इनकी भर्ती आरक्षण नीतियों के आधार पर सिंगल एंट्री सिस्टम से होती है। क्या राहुल गांधी मानेंगे कि उनकी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने कम से कम 7 वर्षों 2007 से 2014 तक SC ST और OBC समुदाय का संवैधानिक अधिकार पर डाका डाला था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपनी चिट्ठी में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अगुवाई वाले विधि आयोग की सिफारिश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विधि आयोग ने लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी। दूसरी तरफ UPA सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कर उसके सदस्यों की लेटरल एंट्री से भर्ती की गई थी। इतना ही नहीं, इसकी चेयरपर्सन होने की आड़ में सोनिया गांधी सुपर PM बन गई थी। तब दलितों, वंचितों, पिछड़ों के अधिकारों की चिंता क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी को इन सवालों के जवाब तो देने चाहिए। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि किस तरह से कांग्रेस ने सिर्फ अपनी सत्ता पर खलनी में रख गरीबों और शोषितों का सिर्फ दोहन किया है, भला नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।